सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलूं। मैं छुट्टी मनाने नहीं जा रहा, मैं काम करने जा रहा हूँ। ओके, तो घर जाओ। पर हाय सरप्राइज। हाय। और ये कौन है? कोई खास नहीं, बस ऐसे ही जान पहचान हुई थी। अच्छा बेबी, तुम ड्यूटी फ्री से अपने लिए कुछ शॉपिंग क्यों नहीं कर लेती? ओके थैंक यू, बाय। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ओह हद है यार। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कम ऑन, अब यहाँ तमाशा मत करो। जस्ट प्लीज ये पैसे पकड़ो और मेरे वापस आने से पहले अपना हुलिया ठीक करो, ओके? और ये मुझे दे दो, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। मैं अपने पति पर इतनी निर्भर थी कि उससे एक शब्द तक नहीं कह पाई। ऐसा लगा मानो ना मैं कभी आजाद होंगी ना ही खुश हो पाऊंगी। पेरिस जाने से पहले कौन रोता है? मैं कहीं नहीं जा रही, मेरी टिकट फाड़ दी गई। ओह, ये किसने किया? मेरा पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पेरिस जा रहा है। एक बात कहूं, अब तो तुम्हें पेरिस पक्का जाना चाहिए। किस लिए? क्या पता तुम्हें वहां प्यार मिल जाए। पर मैंने बताया ना, मेरे पास टिकट नहीं है। जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम चलोगी मेरे साथ वीआईपी टर्मिनल से होते हुए सीधा फर्स्ट क्लास। वो तूफान की तरह एक पल में अपने साथ मुझे उठा कर ले गया, एक ऐसी फ्लाइट में जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हेलो मिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कर रही है, पेरिस जा रही हूँ। हाँ, तो तुमने ये फर्स्ट क्लास टिकट मेरे पैसों से खरीदी। अब भी प्लेन से उतरो, टिकट वापस कर। चलो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम? ओह कैप्टन, इस प्लेन से उतरना है। आई एम सॉरी सर, वैसे आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इससे घर पर होना चाहिए। और आपको होना चाहिए इकोनॉमी क्लास में। तो प्लीज हमारे फर्स्ट क्लास पैसेंजर का हाथ छोड़िए और अपनी सीट पर जाइए। अगर तुम प्लेन से अभी नहीं उतरी तो मैं तुम्हें फूटी कोड़े नहीं दूंगा। माफ करना कैप्टन, मैं प्लेन से उतरना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैम, पर यह तो अब मुमकिन नहीं है। वहां पहुंचते ही रेंगती हुई मेरे पास पैसों की भीख मांगने मत आना। आप प्लीज बैठ जाइए। मैं प्लेन से कूद जाना चाहती थी। मैं एक ऐसे मुकाम पर थी जहाँ से आगे कोई राह थी ही नहीं। मैंने आज से पहले किसी को फर्स्ट क्लास में रोते हुए नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लेन कौन उड़ा रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिले तो एक आधा प्लेन क्रैश हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? डरो मत, मेरा को पायलट सब कुछ संभाल रहा है। हाँ, और मैं क्या गवा सकती हूँ? एक बदसूरत हाउसवाइफ ही तो हूँ जो जल्दी बेघर भी हो जाएगी। नहीं, मेरे प्लेन में तो नहीं। एंजॉय योर फ्लाइट। थैंक यू। इस अजनबी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि ऐसा लगा जैसे मैं परियों की कहानी में हूँ। सभी मेरे आसपास यूं तैनात रहे जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इतना कुछ? बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, ताकि बाद में पूछूं क्या तुम मेरे साथ पेरिस घूमने चलोगी? तुम और मैं? तुम्ही ने तो कहा अब गवाने के लिए कुछ नहीं बचा। पागले तू फ्रांस से। ओए। नहीं नहीं, जाने दो जाने दो। नो प्रॉब्लम, वैसे भी लंबी फ्लाइट है तो तुम थोड़ी बहुत फ्रेंच सीख लेना। ओके ओके, पेरिस में मिलते हैं। जरूर। किस्मत ने जो मौका दिया मैंने उसे कबूल किया और आने वाले पलों की तरफ कूद पड़ी। दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर में। किसे पता कैप्टन सही हो और वहां मुझे सच्चा प्यार मिल जाए।
मानो जैसे मैं किसी परियों की कहानी में हूँ। हम पेरिस की सड़कों पर घूम रहे थे। उसका हाथ मेरे हाथ में था और नजरें उससे हट नहीं रही थी। हम एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे थे। शायद उसे मैं पसंद थी, पर मैं समझ नहीं पाई क्यों। वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा था। पेरिस की मैं प्लेन से उतरना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैम, पर यह तो अब मुमकिन नहीं है। वहां पहुंचते ही रेंगती हुई मेरे पास पैसों की भीख मांगने मत आना। आप प्लीज बैठ जाइए। मैं प्लेन से कूद जाना चाहती थी। मैं एक ऐसे मुकाम पर थी जहाँ से आगे कोई राह थी ही नहीं। मैंने आज से पहले किसी को फर्स्ट क्लास में रोते हुए नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लेन कौन उड़ा रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिले तो एक आधा प्लेन क्रैश हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? डरो मत, मेरा को पायलट सब कुछ संभाल रहा है। हाँ, और मैं क्या गवा सकती हूँ? एक बदसूरत हाउसवाइफ ही तो हूँ जो जल्दी बेघर भी हो जाएगी। नहीं, मेरे प्लेन में तो नहीं। एंजॉय योर फ्लाइट। थैंक यू। इस अजनबी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि ऐसा लगा जैसे मैं परियों की कहानी में हूँ। सभी मेरे आसपास यूं तैनात रहे जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इतना कुछ? बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, ताकि बाद में पूछूं क्या तुम मेरे साथ पेरिस घूमने चलोगी? तुम और मैं? तुम्ही ने तो कहा अब गवाने के लिए कुछ नहीं बचा। पार्ले ब्लू फ्रांस से। ओए। नहीं नहीं, जाने दो, जाने दो। नो प्रॉब्लम, वैसे भी लंबी फ्लाइट है तो तुम थोड़ी बहुत फ्रेंच सीख लेना। ओके। ओके, पेरिस में मिलते हैं। जरूर। किस्मत ने जो मौका दिया मैंने उसे कबूल किया और आने वाले पलों की तरफ कूद पड़ी। दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर में। किसे पता कैप्टन सही हो और वहां मुझे सच्चा प्यार मिल जाए। मानो जैसे मैं किसी परियों की कहानी में हूँ। हम पेरिस की सड़कों पर घूम रहे थे। उसका हाथ मेरे हाथ में था और नजरें उससे हट नहीं रही थी। हम एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे थे। शायद उसे मैं पसंद थी, पर मैं समझ नहीं पाई क्यों। वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा था। पेरिस की बरसात भी खूबसूरत लगती है ना? हाँ। एक बात बताओ,